मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि एक सच के ऊपर से पर्दा उठाना है। अगर आप लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, आप जरूर मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि दुनिया की तारीख के आगाज से जो दुनिया थी वो दो ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक वो लोग थे जो खुदावंद के लोग कहलाते थे और दूसरे वो लोग थे जो खुदावंद के लोग नहीं थे, यानी वो लोग जो खुदा की शरीयत के खिलाफ चलते थे। अब बात यह है कि हम किस तरीके से जानेंगे कि कौन शख्स जो है वो खुदा की शरीयत के मुताबिक चल रहा है और कौन शख्स जो है वो खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहा है। और इसका सबसे आसान हल जो है वो खुदा ने अपना पाक कलाम हमें बख्शा। यानी हर वो चीज जो खुदा के पाक कलाम में से है वो उसके लोगों के लिए है, और जो चीजें पाक कलाम में नहीं है, जैसे कि अस्तिशना की किताब में लिखा है कि जो गैब की चीजें हैं वो इंसान के बस की नहीं बल्कि वो खुदा से ताल्लुक रखती हैं। लिहाजा हमें गैब की चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुदा की है, वो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन जो खुदा की मर्जी बाइबल मुकद्दस में है, हमें उसको तलाश करना है ताकि हम उसके हुक्मों के मुताबिक चलें। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद कुछ पॉइंट जो है उनको डिस्कस करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द मरियाबाद का मेला आने वाला है, तो मेरे आपसे कुछ 7 पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें और इन 7 के 7 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं खुद इसकी तस्दीक करें कि आया वाकई ये सब पॉइंट सच हैं या मैं सिर्फ बनी बनाई अपने से कोई बातें कह रहा हूं। क्योंकि आपके पास बिल्कुल पूरा इख्तियार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब बैरिया की कलीसिया में पलूस रसूल आता है, अमाल 17 बाब में हम पढ़ते हैं, तो पलूस रसूल जब कलाम करता है तो बैरिया की जो कलीसिया थी वो पुराना ड्रामा खोलकर पलूस रसूल की बातों की तस्दीक करते थे कि आया जो पलूस सिखा रहा है वो वाकई बाइबल मुकद्दस में से है या पलूस अपने में से कोई बातें बता रहा है। आपके पास भी ये पूरा इख्तियार है कि जो बातें मैं आपसे कहने वाला हूं अभी, आप उनकी बाइबल मुकद्दस से तस्दीक करें और तारीख की किताबें भी उलझें, ताकि आप जान सकें कि जो बातें मैं आपको बयान कर रहा हूं क्या वो वाकई हकीकत पर मबनी है या किसी इंसान की अपनी बनाई हुई चीजें हैं। इस लिहाज से मैंने 7 पॉइंट ऐसे बनाए हैं जो मुकद्दसा मां मरियम के बारे में जो तालीमात लोग देते हैं या मुकद्दसा मां मरियम की शान में गुस्ताखी जो करते हैं, ऐसे मेलास को ऑर्गेनाइज करके, क्या बाइबल मुकद्दस इनके बारे में कुछ बयान करती है या नहीं। तो हम तारीख की कुछ किताबों में से और बाइबल मुकद्दस में से पुराना और नया अहदनामा दोनों को छांच कर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या तालीमात देती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हम 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम की शान और कदर और अहमियत के बारे में क्या बयान है। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि यीशु मसीह नासरी खुद जो है वो मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। तीसरा पॉइंट जो है वो यह है कि मुकद्दसा मरियम खुद यीशु मसीह नासरी को किस नजरिए से, किस नजर से देखती थी। चौथा पॉइंट मुकद्दसा मरियम के बारे में कि इब्तदाई रसूली कलीसिया की मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या तालीमात थी। पंजवां जो पॉइंट है वो है मुकद्दसा मरियम का लकब, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं कि आसमान की मलका है। दरअसल ये 5वां पॉइंट, आसमान की मलका, ये लकब आया कहां से है। और छठा जो पॉइंट है वो ये है कि आसमान की मलका यानी मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी का अमल कहां से शुरू हुआ। हमारा 7वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है बाइबल मुकद्दस और मसीही इबादत का मरकजी किरदार कौन है। लिहाजा हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसका अनवान है कि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम की क्या कदरों अहमियत है। एक बात जो वाज़ेह रहे कि बाइबल मुकद्दस मुकद्दसा मरियम की कदरों एहतराम के बारे में जरूर बात करती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं कि मुकद्दसा मरियम की इबादत की जाए। और इससे पहले कि हम आज के हवाले की तरफ आए, मैं ये बात जरूर बयान करना चाहूंगा कि मत्ती रसूल की अंजील और मुकद्दस लूका की बयान की गई अंजील में कुछ चीजें जो बड़ी वाज़ेह हैं। उनमें से ये है कि मत्ती रसूल ने यीशु मसीह का नसबनामा जो है वो मुकद्दस यूसुफ के पर्सपेक्टिव से लिखा है, जो कि यीशु मसीह नासरी का मुंह बोला बाप था। और इसी तरह मुकद्दस लूका ने जो यीशु मसीह का नसबनामा है वो मुकद्दसा मरियम के पर्सपेक्टिव से लिखा है। इसीलिए हमें जो कुछ नाम है उनमें तरतीब में थोड़ा फर्क नजर आता है, जो कि उनके खानदानी बैकग्राउंड को जाहिर करता है कि दोनों का जो नसबनामा है वो पीछे दाऊद और अब्राहम से जुड़ता है। और ये बताने का आपको मकसद यह है कि मुकद्दस लूका ने जो अंजील लिखी वो उसने मुकद्दसा मरियम का खुद जो है वो इंटरव्यू करके इन सारी बातों को कलम बंद किया।
और मुकद्दसा मरियम के बयान के मुताबिक जो लूका रसूल ने लिखा, आज हम लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत में से पढ़ेंगे कि मुकद्दसा मां मरियम का बाइबल मुकद्दस में क्या मकाम है। अगर हम 26 आयत से पढ़ें तो इसमें लिखा है, छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। मेरे अजीजों, एक बात जो आपने हमेशा गौर करनी है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी ये नहीं बता रही कि मुकद्दसा मां मरियम जो है वो ट्रिनिटी यानी तसलीस के जो 3 शख्सियात हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस, उनमें से किसी एक में वो शामिल है या उनमें से किसी एक में वो शराकत करती है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर कहती है कि खुदा का फरिश्ता जो है वो खुदा की तरफ से भेजा गया कि मरियम को ये पैगाम सुनाए कि तू मुकद्दस है। उसकी वजह क्या है मुकद्दस? क्योंकि खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, और खुदावन का फजल ये तुझ पर हुआ कि तुझ में से मसाया जो है वो पैदा होगा। लिहाजा मुकद्दसा मां मरियम बिल्कुल उसी तरह मुकद्दस है जिस तरीके से खुदा का फजल दाऊद पर, इब्राहिम पर, इसहाक पर, यसाया पर और दूसरे तमाम खुदा के लोगों पर हुआ, उसी तरह से खुदा का फजल मुकद्दसा मां मरियम पर भी हुआ कि वो भी मुकद्दस है, क्योंकि वो भी मसीह के उस बदन का हिस्सा है जिसे हम चर्च कहते हैं। और यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी अपनी 33.5 साल जिंदगी में कहीं एक बार भी लोगों से ये दरख्वास्त नहीं की कि अगर आप मुझसे कोई शिकायत रखते हो, मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो या खुदा से कोई दुआ है तो आप मुकद्दसा मरियम से भी राब्ता कर सकते हो ताकि वो मुझे बयान करे। बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब हम यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर कहता है कि राह, हक और जिंदगी मुकद्दसा मरियम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा, बल्कि लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वहां पर बिल्कुल भी नहीं लिखा कि कोई भी मुकद्दसा मरियम के वसीला के बगैर या कोई भी किसी और मुकद्दस शख्स के वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वहां पर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बयान है कि कोई भी मेरे यानी यीशु मसीह नासरी के वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। इसीलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे और मेरी कोशिश होगी हम जल्दी जल्दी इन 7 के 7 पॉइंट्स को देखें ताकि आपके पास भी एक बड़ा लॉजिकल रीजन हो कि आप इन तमाम पॉइंट्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं आप खुद भी इस पर सर्च करें। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई तनकीद है या किसी भी किस्म का कोई रिमार्क है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा और बाइबल और तारीख की हिस्ट्री में से आपका एक लॉजिकल जवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं और मैं आपको ये बयान कर दूंगा, बल्कि इसका जवाब वो होगा जो वाकई आपको तारीख की किताबों में और वाकई आपको बाइबल मुकद्दस में से मिलता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि यीशु मसीह नासरी जो थे खुद वो मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। अगर हम लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 27 और 28 आयत पढ़ें तो हमें यूं बयान मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों से अंजील की मनादी कर रहे थे, कलाम कर रहे थे, तो वहां पर एक औरत ऐसी मौजूद थी जो अपनी फट से खड़ी हुई यीशु मसीह नासरी के सामने आकर कुछ कहती है। और अगर हम 27वीं आयत पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि वो क्या कहती है खुदावंद यीशु मसीह से। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। जिस पर खुदावंद यीशु मसीह उसे क्या जवाब देते हैं? उसने कहा, हां, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मैं फिर से आयत जो है 28वीं पढ़ूंगा, लेकिन वो कहता है, उसने कहा, हां, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, एक चीज जो आपने गौर करनी है कि जहां जहां भी लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब कलाम किया और वो खुदावंद यीशु मसीह की अटेंशन जो थी वो किसी खास शख्स की तरफ या मुकद्दसा मां मरियम की तरफ या उसकी जिस्मानी जो जिंदगी में लोग उसके इर्द गिर्द थे उनकी तरफ लगाते थे, तब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों की अटेंशन जो थी वो खुदा बाप की तरफ और उसके कलाम की तरफ लगाई। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो
वाकई अगर तुम यीशु मसीह नासरी खुदा के बेटे से मोहब्बत रखते हो तो खुदा के बेटे के हुक्मों पर अमल भी करोगे, यानी तुम खुदा की शरीयत को सुनोगे भी, उसके कलाम को सुनोगे भी। कहीं पर भी खुदा यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी जो मां मरियम है उसकी भी रिस्पेक्ट करोगे और तुम जो है उसकी रिस्पेक्ट में जो है मरियाबाद का मेला लगाओगे, तुम वेनिरेशन करोगे, कोरोनेशन करोगे, उसे ताजपोशी करोगे। ऐसी कहीं पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई भी बात नहीं की। हाँ, हम मुकद्दसा मां मरियम की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा ने बाकी अपने लोगों को अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करते हुए उन्हें फेवर और फजल बख्शा कि वो खुदा की उस कलीसिया का यानी खुदा के बदन का हिस्सा बने। और इसी तरह जब हम एक दूसरा हवाला पढ़ें तो उसमें मत्ती रसूल भी हमें कुछ इस तरीके से एक बयान कर रहा है कि जब यीशु मसीह नासरी लोगों से कलाम कर रहा था, उसकी माँ और भाई उसके पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स होता है अपनी माँ और भाइयों के वास्ते। जब हम मत्ती उसका 12 बाब और उसकी 46 से 50 आयत पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था यानी कलाम कर रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। मेरे अजीजों, ये बात बड़ी वाजिया तौर पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, ओ नहीं जेड़े वड्डे वड्डे मेले ऑर्गेनाइज करते ने ते जाके उत्थे मूरत जिहड़ी बनी है मां मरियम दी उहदे ते चादरां चढ़ाते ने, उहदे अगे दीवे बालते ने, मोमबत्तियां बालते ने, रींगदे होए दे अगे जाते ने, सैकलों ते जाते ने, दूर दा सफर करते जाते ने। ओ खुदा दे भैन भाई ने, ओ खुदा दी मां या खुदा दे जेड़े बच्चे ने। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ये बड़ी साफ और वाज़ेह तौर पर कहता है कि मेरी मां, मेरे बहन और भाई वो हैं जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। और आसमानी बाप की मर्जी कहां पर है? वो बाइबल मुकद्दस में है। अगर आप खुदा के कलाम को सुनते और उसकी तस्दीक करते और उसमें से खुदा की मर्जी को ढूंढते हो तो आप खुदा के अजीज हो, आप खुदा के बच्चे हो, ना कि वो लोग जो मूर्तियों पर चादरें चढ़ाते हैं, मूर्तियों के आगे दीवे बालते हैं और मूर्तियों के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं। और खुदा के नजदीक ये काम जो लोग ऐसे करते हैं वो लानत का सबब है। और अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आए, जो पॉइंट यह है कि मुकद्दसा मरियम खुद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को किस नजर से देखती थी। क्या मुकद्दसा मरियम जो है वो खुद भी लोगों से, जो लोग ये कर रहे हैं, क्या ये वो तवक्को करती थी कि उसके जाने के बाद लोग उसकी मूर्तियां बनाएं, उसके आगे चढ़ावे चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, उसके सर पर जो है वो करोन रखें, जिसे हम ताजपोशी कहते हैं, ये सब कुछ करें। मुकद्दसा मरियम का अपना क्या नजरिया था? खुदावंद यीशु मसीह को वो किस नजर से देखती थी? अगर हम देखें इसी तरह लूका की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 42 आयत, और ये वो हवाला है जब मुकद्दसा मरियम अपनी कजन जो थी एलिजबेथ, जिसे एलिशबा कहते हैं, उसे मिलती है तो फट से जो एलिजबेथ जो एलिशबा है उसे कहती है कि मुबारक है तू और मुबारक है तेरे पेट का फल, क्योंकि जब मैंने तुझे देखा तो मेरे लिए ये एक बड़ी खुशी और मुसरत का मौका था कि मेरे खुदावंद की मां जो है वो मेरे पास आई। लेकिन इसके जवाब में मरियम ने क्या जवाब दिया? अगर हम 46 आयत पढ़ें तो मरियम कहती है, फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मेरे अजीजों, मेरा आपसे यह सवाल है कि लफ्ज मुनज्जी या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेवियर या उर्दू में दूसरा जो इसका तर्जमा होगा कि निजात दहिंदा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मरियम खुद ये कह रही है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी यानी मेरे निजात दहिंदा खुदा से खुश हुई। ऐसा क्यों बोल रही है? इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह है कि मरियम इस चीज का इकरार करती थी कि वो खुद भी गुनाहगार है और उसे जरूरत है कि उसके निजात दहिंदा आए जिससे गुनाहों से खलासी बख्शे। और इसीलिए आयत 47 में वो कहती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आगे 48वीं आयत कहती है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। इससे पहले कि मैं इस आयत को बयान करूं, अगर हम इसी बाब की आगे 54 और 55 जो आयत हम देखें तो उसमें
हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर इसका कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि मरियम ऐसा क्यों कह रही है। और आयत में कुछ यूं लिखा है, उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह है वो ये कि खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम से नावाकिफ नहीं थी। उसे पता था कि खुदा ने अपने नबियों के वसीला से जो वादा किया था एक फर्जंद का, कि औरत की नस्ल में से एक फर्जंद आएगा जो इब्लीस और उसके तख्त और उसके सर को कुचलेगा, वो खुदा की उस वादे को देखती थी और उस वादे को याद करते हुए कहती है कि उसने अपने खादम इसराइल यानी याकूब के घराने को, यानी उन लोगों को जो इब्राहिम की नस्ल से, जो ईमान के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह में एक कलीसिया की शक्ल में है, उनको संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो उसने हमारे बाप दादा से की थी। मरियम इस चीज से वाकिफ थी कि मेरा नजात दहिंदा, मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो पैदा होने वाला है, जिसका पैगाम फरिश्ता ने मुझ तक पहुंचाया है, वो वादा अब पूरा होने वाला है। और इस वादे को सुनते हुए उसने अपने आप को बड़ा आजिज किया और उसने कहा कि खुदा का शुक्र और खुदा की रहमत कि उसने मेरी इस बदहाली में, मेरी पस्त हाली में मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरी कौम इसराइल यानी पूरे याकूब के घराने पर नजर की और अपने वादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे चुना कि मैं अपनी इस पस्त हाली की हालत में एक छोटी अदना सी खादमा खुदा की बादशाहत में अपना किरदार अदा करूं। मेरे अजीजों, ये मुकद्दसा मरियम के अपने बयान थे जो वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले जो है वो बयान करती है। लिहाजा मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी माँ होते हुए खुदावंद यीशु मसीह से अपने आप को अफजल नहीं समझती, बल्कि वो जानती है कि जो बेटा पैदा होने वाला है वो उसका निजात दहिंदा है, वो उसे भी उसके गुनाहों से निजात देगा। जिस तरीके से बाप ने शरीयत में पुराने अहदनामे में ये वादा किया था कि औरत की नस्ल से एक फर्जंद आएगा जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यही वजह थी कि जब फरिश्ता यूसुफ के पास और मरियम के पास आता है तो पैगाम एक ही था कि बेटा पैदा होगा, उसका नाम यस्सु होगा, जिसका मायनी है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो यह है कि इब्तिदाई रसूली कलीसिया की मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या तालीमात थी, मुकद्दसा मरियम का क्या मकाम था इब्तिदाई रसूली कलीसिया में। जब खुदावंद यीशु मसीह जो है आसमान पर उठाए जाते हैं अपने जी उठने के बाद, तो मुकद्दसा मरियम का रसूलों के दरमियान और बाकी मसीह जो इर्द गिर्द की कलीसियाएं थी उनके दरमियान उसका क्या मकाम था। एक बात जो बड़ी वाज़ेह और बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि नए नामे में मुकद्दसा मरियम का रसूलों के तमाम खतूत और रसूलों के अमाल के मुताबिक भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता, सिवाय रसूलों के अमाल उसके पहले बाप और उसकी 14वीं आयत में मुकद्दसा मरियम का जिक्र यूं मिलता है कि मुकद्दसा मरियम खुदा के उस कलीसिया का वही हिस्सा थी जैसे कि दूसरे मुकद्दसीन थे, कि वो दुआ करने में, इबादत करने में जो थी वो रसूलों के साथ और बाकी कलीसिया के साथ एक आम बलीवर्स की तरह, एक आम मुकद्दस की तरह शामिल थी। हमें कहीं पर भी कोई ऐसा मकाम नहीं मिलता कि कहीं पर कोई सालाना जो था वो इजलास मुनक़िद किया गया हो और मुकद्दसा मरियम की शान में उसे सामने खड़ा किया हो और उसके आगे कैंडल्स जलाई हो, उसके सर पर ताजपोशी की हो, या उसे आसमान की मलका का खिताब दिया गया हो। इब्तिदाई रसूली कलीसिया में ऐसी कहीं पर कोई तालीमात नहीं मिलती। और ना ही खुदा के जो रसूल थे जिनमें पतरस रसूल, पलूस रसूल, यूहन्ना, याकूब, इनमें से किसी ने मुकद्दसा मरियम के बारे में ऐसी कोई बात कही हो। ना ही मुकद्दसा मरियम ने खुद इस चीज का कोई दावा किया कि उसके बाद जो थी वो जनरेशन आएगी जो इस आयत को लेगी कि अब से हर कौम के लोग मुझे मुकद्दस कहेंगे, इस आयत को लगाकर मरियाबाद का मेला जो है वो मुनक़िद करेंगे और पूरी दुनिया में ऐसे जो है मेले उसके नाम पर मुनक़िद होंगे। बल्कि मुकद्दसा मरियम वाज़ेह तौर पर कहती है कि मेरी रूह खुश है मेरे मुनज्जी खुदावंद से, जिसने ना मुझे छोड़ा और ना ही अपने उस वादे को जो उसने अपने लोगों इसराइल से किया, यानी खुदा की कलीसिया से किया, उसको वो भूला। और ना ही रसूली कलीसिया में या मुकद्दसा मरियम के मुंह से कोई ऐसी बात हमें मिलती है कि जहां पर मुकद्दसा मरियम ने लोगों से कहा हो कि आप अपनी दुआओं को मेरे पास लाओ ताकि मैं फिर यीशु मसीह नासरी के सामने तुम लोगों की सिफारिश करूं। बल्कि बाइबल मुकद्दस रसूलों के अमाल पहला बाप उसकी 14वीं आयत में बयान करती है कि मुकद्दसा मरियम खुद जो है तमाम बाकी कलीसिया के साथ मिलकर किससे दुआ कर रही है? खुदा बाप से। वहां पर कहीं भी नहीं लिखा
कि मुकद्दसा मरियम खुद जो थी वो कलीसिया और यीशु मसीह नासरी के दरमियान एक दरमियानी है, जिस तरह यीशु मसीह नासरी बाप और कलीसिया के दरमियान दरमियानी है। ऐसी तालीम हमें कहीं पर भी नहीं मिलती बाइबल मुकद्दस में, बल्कि बाइबल मुकद्दस ऐसी तालीम के खिलाफ बिल्कुल वाज़िया तौर पर बयान करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है बाकी तमाम मुकद्दसीन की तरह मसीह में सोई और आज वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके फिरदौस में शामिल है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़ा वाज़िया तौर पर बयान करती है कि जो लोग मुर्दा लोगों से दुआ करते हैं, खुदा की लानत उन पर और उनके घरानों पर अब तक रहती है जब तक कि वो इस चीज से तौबा नहीं करते। और मैं ये बातें कोई अपने से नहीं कह रहा मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में पुराने और नए दोनों अहदनामों में इसकी तस्दीक हमें मिलती है। अगर आप मेरे साथ अस्तिशना की किताब उसका 18 बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत में पढ़े तो हमें बड़ा वाज़िह तौर पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ यूं मिलता है, तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फलागीर या शगुन निकालने वाला या अफसून गराया जादूगर हो, या मंत्री या जिन्नात का आशना या रोमाल या साहर हो। यहां पर उर्दू बेशक थोड़ी मुश्किल लिखी है पुराने अहदनामे में, लेकिन अगर आप 11वीं आयत को गौर से देखें तो इसमें यह बयान है कि या मंत्री या जिन्नात का आशना या रोमाल या साहर हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो जिन्नात के जरिए मुर्दा लोगों के साथ या जिन्नात के साथ कोई मेडिएटर के तौर पर काम करे, एज अ दरमियानी कोई काम करे, उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरू हैं, और इन ही मकरूआत के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। किस तरीके से कोई कामिल रहेगा? जब कोई खुदा के कलाम को पढ़े, उसे सर्च करे और उसमें से खुदा की मर्जी को ढूंढे। इसी तरह अगर हम अहबार उसकी 20 बाब और उसकी 6ठी और 8वीं आयत पढ़े तो उसमें भी कलाम का हवाला कुछ यूं ही बयान करता है जो अस्तिशना में बयान करता है, और यूं लिखा है, और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवाई में जना करे, मैं उसका मुखालिफ हूं और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे आयन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। 6ठी आयत में बिल्कुल वाज़िह लिखा है, वो कहता है, और जो जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए, कोई भी शख्स जो मुर्दा लोगों से बात करना चाहे, जिन्नात के जरिए या ऐसे लोगों के जरिए जो सुपरस्टिशंस या जादूगरी के जरिए जो लोग मर गए हैं उनसे किसी तरीके का वास्ता बनाना चाहे, इन सब में वो लोग भी हाजिर होते हैं मेरे अजीजों, जो लोग खुद को पादरी, फादर या किसी भी तरह के चर्च का कोई लीडर कहते हुए कहते हैं कि अजीजों हम दुआ करें पाक मुकद्दस जोसेफ से या मुकद्दसा मरियम से या फलाने सेंट से ताकि वो हमारी शिफायत करें। ये लोग भी दरमियानी हैं आपके और इन जादूगरी के अड्डों के, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर कहती है कि जो शख्स ये काम करता है खुदा उसे उस कौम में से काट डालेगा। आप अपने पर, अपने खानदानों पर, अपने बच्चों पर लानत को मत लाएं ऐसे काम करके जिनसे खुदा ने वाज़िह तौर पर कलाम मुकद्दस में मना किया है। इसी तरह आखिरी जो हवाला है इसमें पुराने अहदनामे में वो यसाया की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत में खुदा यूं बयान करता है, और जब वो तुमसे कहें कि तुम जिन्नात के यारों और अफसूनगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? बाइबल मुकद्दस हमसे यह सवाल करती है कि जिदों तानू लोग कहन ना कि आओ मुकद्दसा मरियम कोलों शिफायत दी दुआ करिए, या सेंट ऑगस्टिन कोलों, सेंट जेरोम कोलों, सेंट एथनियस कोलों या किसी होर सेंट कोलों असी शिफायत दी दुआ करिए, तो उन्हां दे अगे यसाया 8 बाब ते 19वीं आयत जिहड़ी खुदा दे कलाम दी अगे रखो कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि क्या ये वाजिब है कि जिंदा को छोड़कर हम मुर्दों की तरफ जाएं? क्या ये वाजिब है कि जिंदा खुदा के तालिब होने की बजाय हम जो मुर्दे लोग हैं उनसे कहें कि वो हमारे लिए दुआ करें, जो हमारी दुआ भी नहीं सुनते? लिहाजा अगर आप या आपका खानदान या आपके इर्द गिर्द कोई बंदा ऐसा गैर बिब्लिकल काम करता है जो खुदा की लानत अपने पर, अपने खानदान, अपने मोहल्ले और अपने मुल्क पर लाता है, ऐसे काम करके उसे वार्न करें और उसे ये खुदा का कलाम सुनाएं।
क्योंकि बाइबल मुकद्दस गलतियों पहला बाप और उसकी 8वीं आयत में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो क्या हो, मलून हो, यानी लानती हो। इसे इंग्लिश में जब हम कहते हैं कि द कर्स ऑफ गॉड बी अपॉन हिम हुएवर परफॉर्म दिस एक्टिविटीज। अगर आप सेंट से, मुर्दा लोगों से या किसी और को खुदा और कलीसिया के दरमियानी खड़ा करते हैं तो आप खुदा की लानत को अपने ऊपर दावत देते हैं, क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियानी सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो कि कलीसिया का सर है, जो कलीसिया है वो उसका बदन है। लिहाजा हमारा जो 5वां पॉइंट है वो यह है कि मुकद्दसा मरियम का लकब यानी आसमान की मलका, दरअसल ये आया कहां से ये तालीमात जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च ने अपनाई कि उसने मुकद्दसा मरियम को वो मकाम दिया जो कि बाइबल मुकद्दस भी इसके बारे में कोई बयान नहीं करती। ऐसी क्या इंस्पायरेशन थी, ऐसी क्या तालीमात थी जिससे मुतासर होकर मुकद्दसा मरियम को आसमान की मलका का टाइटल दिया गया, जबकि बाइबल में ना पुराने दिनामे में ना नए दिनामे में कहीं पर भी ये टाइटल मुकद्दसा मरियम के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसी कौन सी तालीमात थी जहां से इंस्पायर होकर रोमन कैथोलिक चर्च ने मुकद्दसा मरियम को आसमान की मलका का खिताब देना शुरू कर दिया। ये टाइटल हम तारीख की किताबों में से और अर्ली अपोस्टोलिक चर्च के दौर के लोगों में और उनसे पहले के लोगों में जो तालीमात थी उनमें हम देखेंगे कि आसमान की मलका का जो टाइटल था, वो खिताब था, जो लकब था, वो किसको दिया जाता था। लिहाजा जब हम मिस्री बुत परस्ती की तरफ गौर करते हैं तो हम जानते हैं कि मिस्री जो थे वो जो फीमेल्स गॉडेस थी, जिनको हम कहते हैं कि औरत जो अपने आप में खुदा के साथ एक डायटी के तौर पर जोड़ी जाती थी, जिनको खुदा कहा जाता था, जिनको को क्रिएटर कहा जाता था कि ये खुदा के साथ मिलकर इस औरत ने जो है वो आसमान और जमीन की तख्लीक की। उनमें जो थी मिस्र के अंदर जो आइसिस थी उसकी परस्तिश की जाती थी और उसे भी यह खिताब दिया जाता था कि ये आसमान की मलका है। दूसरी तरफ हमें इफ्सियों की कलीसिया में इफ्सियों के लोग जो थे वहां पर जिस औरत की परस्तिश होती थी उसका नाम था डियाना, जिसका जिक्र हमें पौलुस रसूल भी करता है। जब हम रसूलों के अमाल उसका 19 बाब और उसकी 27 और 28 आयत पढ़ते हैं तो उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। इसी तरह मेसोपोटामिया में, जिसे आज का हम इराक कहते हैं और उसका कुछ हिस्सा तुर्की और ईरान से भी जुड़ा हुआ है, जिसे पुरानी जुबान में हम मेसोपोटामिया कहते हैं, वहां पर एक औरत थी जिसका नाम था इश्तार देवी। उस देवी को भी एज अ खुदा जो था उसकी वर्शिप, उसकी इबादत की जाती थी। इसी तरह रोम के अंदर भी जो कि गढ़ था बुत परस्ती का, इसके अंदर सिबल जो कि यूरोपियन एक खातून को देवी को जो है वो माना जाता था कि ये भी जो है वो आसमान की मलका है। लेकिन मेरे अजीजों, मसीहत के अंदर ये कंसेप्ट कि आसमान की मलका जो है वो मुकद्दसा मरियम है, ये हमें 4वीं सदी से पहले कहीं पर भी नहीं मिलता। 4वीं सदी में जब कॉन्स्टेंटाइन जो है वो रोम पर फतह करता है, जो सर्बिया से आता है और रोम पर फतह करता है, तो उसने ये ऐलान किया कि कॉन्स्टेंटाइन जो है वो मसीही हो गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह नासरी का नाम जो है वो आसमान पर यूनानी जुबान में देखा। खुदा बेहतर जानता है इस चीज में कितना सच है, लेकिन एक चीज जो वाज़ेह है वो ये जरूर है कि रोम की कलीसिया में क्योंकि मसीहियों की तादाद बढ़ती जा रही थी और कॉन्स्टेंटाइन जो है वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए, मसीही लोगों का दिल जीतने के लिए इस चीज का ऐलान करता है कि मैं मसीही हो गया हूं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि खुदा जानता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई शख्स मसीही है या नहीं दिल से। लेकिन इसके जब हम काम देखते हैं तो हमें इस चीज पर डाउट आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने बजा के अपने उन तमाम देवताओं को, उन तमाम देवियों को जिसकी परस्ती ये और इसका बाप और इसका खानदान पीछे सर्बिया और बल्गारिया में करते थे, उनको छोड़ता, बल्कि इसने उन तमाम देवताओं को मसीहत की तालीमात के साथ मर्ज कर दिया। और मर्ज ऐसा किया कि करैक्टर्स जो थे और जो तालीमात और जो कंसेप्ट थे वो वही बिदतों के थे जो सर्बिया की बिदतें वो लेकर आया था यहाँ पर रोम पे, और उसको जो पहनाओ और नाम दिया वो मसीहत का दे दिया। जैसे जहां पर वो सूरज देवता की प्रस्तिश करते थे और सूरज देवता का जो दिन था वो 25 दिसंबर को मनाया जाता था, उसने उसी दिन को उठाया और उसे 25 दिसंबर यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जोड़ दिया। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी हमें नहीं मिलता कि यीशु मसीह नासरी 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। लेकिन ये कंसेप्ट कहां से आया? ये पैगन दुनिया से, कॉन्स्टेंटाइन के दौर में लोगों ने जो इसके साथ थे
उन्होंने इस चीज को यानी पैगनिज्म को मसीहत के साथ मर्ज करते हुए इन कंसेप्ट को बनाया। और इसी तरह जो साइबल और इश्तार, डियाना और आइसिस जैसी औरतें थी जिनको ये लकब दिया जाता था इन देवियों को कि ये आसमान की मलका है, वही लकब उठाकर किसको दे दिया? मुकद्दसा मां मरियम को, कि ये जो है वो आसमान की जो है वो मलका है। लेकिन कोई रसूल, कोई रसूली कलीसिया या उनका शागिर्द या कहीं पर भी रसूली कलीसिया के जो शागिर्द थे उनकी तालीमात में, उनकी किताबों में ऐसी कोई तालीमात नहीं मिलती। जैसे मैंने बताया कि 4वीं सदी में जब रोमन कैथोलिक चर्च की बुनियाद रखी गई, 4वीं सदी से पहले रोमन कैथोलिक चर्च का कोई वजूद भी नहीं था। 4वीं सदी से पहले जो चर्च मौजूद था उसका नाम था कैथोलिक चर्च, यानी पाक यूनिवर्सल कलीसिया। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च तब बना जब रोमन जो पैगनिज्म था उसे मसीही चर्च में मर्ज किया गया, तो एक नया चर्च उसकी बुनियाद रखी गई जिसका नाम था रोमन कैथोलिक चर्च। और इसी रोमन कैथोलिक चर्च के आगे जब हम 7वीं और 8वीं सदी में जाते हैं तो हमें बुत प्रस्ती और ज्यादा गहराई तौर पर मिलती है कि जब बुतों की जो प्रस्तिश और बुतों को जो था वो पाक चर्च में जो है उसमें मुंसलिक किया गया और वहां पर ठोके गए, जानबूझकर बुत लगाए गए, तस्वीरें बनाई गई ताकि लोग जो है बाइबल मुकद्दस को छोड़कर इन बुतों की तरफ चलें। और यही वजह थी कि लोगों को इजाजत नहीं दी जाती थी कि बाइबल मुकद्दस वो खुद पढ़ें, क्योंकि जिस दिन किसी ने बाइबल पढ़ ली उस दिन उन्हें सवाल करने शुरू करते, फादर साहब ना पोप साहब ना। जिस दिन सवाल शुरू होए उस दिन उन्हों की कमाई, उस दिन रोम का जोड़ा चर्च सी बनना वो खत्म हो जाना सी। और यही वजह थी कि पर्गोटरी, इंडल्जेंस और दूसरे ऐसी तमाम जो तालीमात थी जिसमें मुर्दों के लिए दुआ करना, मुर्दों के लिए बपतिस्मे लेने, चढ़ावे चढ़ाने, मुर्दों से दुआ करना, ये सारी गैर बिब्लिकल तालीमात जो थी वो बाइबल को बंद करते हुए, बुतों को सामने रखते हुए लोगों के सामने पेश की गई। और लोग ये समझ के इन चीजों को अपनाने लगे कि शायद यही मसीहत है और मसीही तालीमात ये हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर ये मसीही तालीमात हैं तो फिर मसीहियों में और हिंदुओं में और बाकी तमाम बुत परस्तों में क्या फर्क है? क्योंकि वो सब भी यही काम करते हैं। जो हिंदू बुत परस्ती करते हैं और जो हिंदू बुतों के सामने चादरें चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, जब आप उनसे बात करें वो भी ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि ये भगवान नहीं बल्कि ये भगवान का एक इमेज हमें दिया गया, हम इसकी ऑनर और रिस्पेक्ट में करते हैं। और बिल्कुल यही चीज जो है वो रोमन कैथोलिक वाले कहते हैं। वो कहते हैं कि ही मानने आ कि जड़ी मां मरियम दा स्टैचू है, मां मरियम नहीं है, लेकिन असी ओदी ऑनर ते ओदी इज्जत वास्ते करने आ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे मैंने शुरू में ये बात की, कि हम कैसे जानेंगे कि कौन खुदा का बंदा है और कौन खुदा का बंदा नहीं है? उसका सबसे और वाजिया जो है वो एनालिसिस ये है कि वो तमाम तालीमात जो बाइबल की तालीमात है, जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, खुदा के लोग उस पर अमल पैरा है, ना कि उस पर जो बाइबल पर नहीं है मौजूद। लिहाजा अगर आपसे कोई ऐसे दावे करता है कि मां मुकद्दसा मरियम ते चदर चढ़ाइए या मोमबत्ती बालिए या ओदी ऑनर और इज्जत वास्ते ऐ करिए, मेरे जीदो ये उसकी ऑनर और इज्जत के लिए नहीं बल्कि उसकी शर्मिंदगी के लिए करते हो। आप उसे शर्मिंदा करते हो। वो आसमान पर शर्मिंदा है कि आप लोग उसके मनज्जी को छोड़कर, जिसे वो खुद कहती है कि मेरी रूह खुश हुई मेरे मनज्जी पर, आप उसको छोड़कर उसकी अपनी जो है उसकी मूर्तें बनाने शुरू कर दी, उससे सजदा करना शुरू कर दिया। क्योंकि बार बार बाइबल मुकद्दस में खुदा के मुकद्दसीन को जब जब लोगों ने सजदा किया, उनकी इबादत करनी चाहिए, तब तक खुदा के मुकद्दसीन ने कहा कि मुझे सजदा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूं, बल्कि सजदा कर सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप यीशु मसीह नासरी को, जो कामल खुदा और कामल इंसान है। लिहाजा 4वीं सदी से पहले मुकद्दसा मां मरियम का लकब कि आसमान की मलका, इसका कहीं पर कोई वजूद नहीं मिलता, कोई तालीमात नहीं है। अगर किसी बंदे ने इसकी तालीमात कोई देखी है तो मेरे से राब्ता करे, मुझसे बात करे, मुझे कन्विंस करे कि कहां पर है, हम खुद इस पर बात करेंगे। क्योंकि आसमान की मलका का कंसेप्ट ये ना सिर्फ यीशु मसीह नासरी से पहले बल्कि पुराने अहदनामे की किताबों में भी हमें बार बार इस चीज का जिक्र मिलता है। और बाइबल मुकद्दस वाज़ेह कहती है कि जो लोग आसमान की मलका को पूजते हैं, उस पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। अब चाहे आसमान की मलका का नाम आप मुकद्दसा मरियम को दे दें, जो कि अजीम खातून है, जिसकी हम इज्जत और रिस्पेक्ट और ऑनर करते हैं, और इसी वजह से हम उसका कोई बुत नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि जो उसकी तालीमात थी कि उसके मनज्जी की इबादत की जाए, उसके मनज्जी के आगे झुका जाए, हम लोग वैसा करते हैं। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरा बुत बनाओ या मेरी प्रस्तिश करो, बल्कि वो कहती है कि मेरी रूह खुदा पर मेरे मनज्जी से खुश है। और हम लोग भी मरियम की इस तालीमात को सुनते हुए
उसके मुनज्जी और हमारे मुनज्जी की इबादत करते हैं सिर्फ। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो लोग आसमान की मलका की प्रस्तिश करते हैं या उस पर चढ़ावे चढ़ाते, मोमबत्तियां बाल दे या चदरा चढ़ाते ने, वो सब खुदा की लानत को अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले पर और अपने मुल्क पर लाते हैं। और ये बात मैं अपनी जुबान से जरूर कह रहा हूं, लेकिन ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज खुदा के कलाम में से मिलते हैं। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो मेरे साथ यर्मिया की किताब उसका 7 बाब और उसकी 18 और 20 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि इसराइल ये वो लोग थे जो आसमान की देवी यानी आसमान की मलका का नाम, जिसे अश्तार कह लो, जिसे आप डियाना कह लो, या आज के दौर में कही जाने वाली मुकद्दसा मरियम कह लो, उसका नाम देते हैं लोग, उसके साथ जोड़ते हुए तब भी वो लोग जो थे वो आसमान की देवी की प्रस्तिश करते थे, जिसके बारे में यसाया 7 बाब और उसकी 18 और 20 आयत में यूं लिखा है। अगर हम पढ़ें तो, बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुगलाते हैं और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मबूदों के लिए तपावन तपा कर मुझे गजबनाक करें। किसे गजबनाक करें? खुदा बाप को। खुदावन कहता है कि बच्चे जेड़े ने वो मोमबत्तियां कट्ठियां कर देने, मां प्यो अग बाल देने, ताकि जेड़ा आसमान दा खुदा मैं वहां मेरा कहर अपने ते लियान, मैनू गुस्सा दिलवान। 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंत फरमाता है, क्या वो मुझ ही को गजबनाक करते हैं? क्या वो अपनी ही रुसवाही के लिए नहीं करते? इसी वास्ते खुदावंत खुदा यूं फरमाता है कि देख, मेरा कहर इस मकान पर और इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और जमीन की पैदावार पर अंधेल दिया जाएगा और वो भड़केगा और बुझेगा नहीं। जहां जहां भी मेरे अजीजों ऐसी बुत प्रस्ती, ऐसी प्रस्तिश होती हैं, वहां वहां पर आंधियां तूफान, वहां वहां पर ही खुदा का गजब जो है वो हर साल हर बार जरूर नाजिल होता है। लोग अपनी जानों से हाथ धोते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आते जाते कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। क्यों? क्योंकि खुदा का गजब जो है ऐसे लोगों पर होता है। जो लोग ये काम ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं और जो लोग इस चीज को इनकरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदा के ना सिर्फ कलाम के खिलाफ है, बल्कि खुदा के कहर को अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर भड़काने का काम है। इसी तरह जब हम इसी किताब यानी यिर्मयाह की किताब उसका 44 बाब और उसकी 17 से 24 आयत तक पढ़ें, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ ये सारी बातें जो हैं वो बयान की गई हैं। और मैं आपको बड़ा एक खुलासतन तौर पर ये आयात कुछ बता रहा हूं, आप खुद भी इसकी पूरी तस्दीक करिएगा कि जब खुदा का बंदा यिर्मयाह लोगों से कहता है कि ये बुत प्रस्ती ना करो, आसमान की देवी की प्रस्तिश और उस पर चढ़ावे चढ़ाने बंद करो, बिल्कुल उसी तरह जब आपको मैं या कोई और खुदा का खालस खादम ये बात कहे कि मरियाबाद दे मेलियां च ना जाओ, अपने बच्चियां ते कहर ना लियाओ, अपने उत्ते, अपने लोकां दे उत्ते, अपने मुल्क दे उत्ते खुदा दे गजब नू नाजिल ना करो, तो लोग आगे से क्या कहते थे? ये लोगों का जवाब सुनिएगा। आगे 44 बाब यिर्मयाह उसकी 17 से 24 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लोग कहते हैं, तब सब मर्दों ने जो जानते थे कि उनकी बीवियों ने गैर मबूदों के लिए बखूर जलाया है, और सब औरतों ने जो पास खड़ी थी, एक बड़ी जमात यानी सब लोगों ने जो मुल्क मिस्र में फरतोस में जा बसे थे, यिर्मयाह को यूं जवाब दिया। यिर्मयाह ने जब कहा कि ये बुत प्रस्ती बंद करो, तो उसे जवाब क्या देते हैं 16वीं आयत में कि ये बात जो तूने खुदावंत का नाम लेकर हमसे कही, हम कभी ना मानेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब आज हम कहते हैं कि खुदावंत बुत प्रस्ती को, खुदावंत मरियाबाद ने मेलिया, तो खुदावंत एवें दियां चीजां तो जिथे लोग ड्रामेबाजियां करते हैं कि आओ और शिफा पाओ, बरकतां मिल जाएगियां, तानू यह हो जाएगा, यह भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। जब हम कहते हैं कि ये चीजें खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, तो लोग सानू इंज कहते हैं, तू ही खुदा दे नाम तो कह रहे जे, खुदा थोड़ी ये गल कह रहे है, ये तो तुसी खुदा दे नाम तो कह रहे जे। उसकी अपनी रीजन भी एक देते हैं। आगे वो रीजन क्या देते हैं? अगर हम पढ़ें 17वीं आयत में, वो कहते हैं, बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हम खुद कहते हैं कि हम आसमान की मलका यानी मां मरियम दे मेले च ही जरूर जाने, आसमान की मलका के लिए बखूर जलाएंगे और तपावन तपाएंगे, जिस तरह हम और हमारे बाप दादा, हमारे बादशाह, हमारे सरदार यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में किया करते थे। क्योंकि उस वक्त हम खूब खाते पीते और खुशहाल और मुसीबतों से महफूज थे। पर जब से हमने आसमान की मलका के लिए बखूर जलाना
और तपावन तपाना छोड़ दिया, तब से हम हर चीज के मोहताज हैं और तलवार और काल से फना हो रहे हैं। और जब हम आसमान की मलका के लिए बखूर जलाती और तपावन तपाती थी, तो क्या हम ने अपने शोरों के बगैर उसकी इबादत के लिए कुलचे पकाए और तपावन तपाए थे? तब यर्मिया ने उन सब मर्दों और औरतों यानी उन सब लोगों से जिन्होंने उसे जवाब दिया था कहा, क्या वो बखूर जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बादशाहों और उमरा ने रैयत के साथ यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में जलाया, खुदावंद को याद नहीं? क्या वो उसके ख्याल में नहीं आया? बस तुम्हारे बद अमाल और नफरती कामों के सबब से खुदावंद बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए तुम्हारा मुल्क वैरान हुआ और हैरत और लानत का बायस बना, जिसमें कोई बसने वाला ना रहा, जैसा कि आज के दिन है। क्योंकि तुमने बखूर जलाया और खुदावंद के गुनाहगार ठहरे और उसकी आवाज के शिनवा ना हुए, और ना उसकी शरीयत, ना उसके आयन, ना उसकी शहादतों पर चले। इसलिए ये मुसीबत जैसी कि अब है तुम पर आ पड़ी। और यर्मिया ने सब लोगों और सब औरतों से यूं कहा कि ए बनी नो यहूदा जो मुल्क मिस्र में हो, खुदावंद का कलाम सुनो। मेरे अजीजों, खुदा का अहद के जो वादे और खुदा के अहद की जो लानतें हैं, जैसे हमें इस्तिशना की किताब में मिलता है कि खुदा कहता है कि अगर तुम मेरे कलाम से, मेरी शरीयत से वफादार रहोगे तो मेरी शरीयत, मेरी इस अहद की जो बरकतें हैं तुम पर आएंगी। और अगर तुम मेरे इस अहद से, मेरे कलाम से दस्तबरदार होगे, इधर उधर भागोगे, उसे कबूल नहीं करोगे, तो जो मेरे अहद की जो लानतें हैं वो तुम पर आएंगी। लिहाजा आप लोग जो खुदा के अहद के लोग हो, जिन्होंने पुराने अहदनामे में खुदा के अहद में अपने और अपने बच्चों के खतने करवाए थे और खुदा के अहद का निशान अपने जिस्म पर लिया था, ये वादा उनके ऊपर था। और आज आप और आपके जो बच्चे हैं जो खुदा में बपतिस्मा लेते हैं, आज का ये वादा और आज की ये लानतें आपके भी साथ हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप खुदा के साथ उसके कलाम के मुताबिक वफादारी करते हो तो खुदा आपको बरकत देता है, लेकिन अगर आप खुदा की नाफरमानी करते हो तो खुदा आपको डांटता भी है, खुदा आपको छांटता भी है, खुदा फिर छड़ी का इस्तेमाल भी करता है और खुदा फिर लानते भी भेजता है और आपकी जमीन को, आपके काम को, आपकी हर उस चीज को, पैदावार को बंजर करता है। क्यों? क्योंकि आपने खुदा, जिंदा खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की इबादत की। लिहाजा आपकी नजर में जो लोग आपको कहते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम का मेला, ये मुकद्दसा मां मरियम की ऑनर के लिए है, ये हकीकत में नाम मुकद्दसा मां मरियम का है, लेकिन काम जो है वो आसमान की मलका, जैसे मिस्र में, जैसे दूसरे मुल्कों में, जैसी दूसरी कौमें करती थी, अपनी देवताओं की पूजा, वो होती है मेरे अजीजों। क्योंकि ना तो मुकद्दसा मरियम को मालूम है आज, और ना मुकद्दसा मरियम या कोई और मुकद्दसीन आपकी दुआएं सुनता है। आपकी दुआएं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही सुन सकता है, जो आपके और खुदा बाप के दरमियान में दरमियानी है। लिहाजा अगर आपको कोई बेवकूफ बनाता है, जेड़ा भी फादर है, पादरी है, कोई भी शख्स है, अगर आपको बेवकूफ बनाता है तो 2 मिनट भी नहीं लगते मेरे अजीजों, सिर्फ 2 हवाले खोल के उन्होंने दस दो, सर जी ए तुसी आए जे इनविटेशन देन मुकद्दसा मां मरियम दे मेले दा, सानू ए दे बारे थोड़ी जी रोशनी पाओ। बाइबल मुकद्दस में ये हवाला लिखा है, इसके बारे में बताओ, हम इसका क्या करें? हम तुम्हारी बात सुने या खुदा के कलाम की आवाज सुने? किस शख्स की आवाज सुने? मेरे अजीजों, मैं बड़े दुख और बड़ी तकलीफ के साथ आपके साथ ये वीडियो बयान कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं इस तरीके से किसी पर तनकीद करूं, लेकिन कुछ लोग, कुछ खानदान ऐसे हैं जिन्हें यह जरूरत है। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता, खुदा का कोई और खादम नहीं बोलता, तो खुदा कहता है कि ये गूंगे कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं। लिहाजा हम खुदा के कुत्ते होते हुए आपके सामने भौंकते हैं कि एक बार खुदा का कलाम जरूर पढ़ लो, इससे पहले कि आप अपने ऊपर या अपने खानदान या अपने मुल्क के ऊपर जो है वो लानत को खुदा की लाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुदा की लानत को सामना करेंगे। लिहाजा अपने ऊपर और अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर ये रहम करें और ऐसी बुत परस्ती से बाज आएं। क्योंकि अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं मेरे अजीजों, तो मुझे खुदा के कलाम में से वाजिया करके बताएं कि खुदा के कलाम में से कोई एक आयत ऐसी निकाल के दे दें जहां पर लिखा हो कि हाँ,
हम मुकद्दसा मरियम की ताजीम में, उसकी तारीफ में जो है वो कोई बुत बनाकर चादरें चढ़ाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, या मुकद्दसा मरियम ने या किसी और रसूल ने या किसी भी और मसीही इब्तदाई कलीसिया के किसी एक भी खादम ने ऐसी कोई तालीम दी हो कि हाँ भाई मुकद्दसा मरियम का बुत बनाओ या उसकी इज्जत और उसकी ऑनर में ये काम करो। मैं आपको फिर से ये कहता हूं कि ये नाम मुकद्दसा मरियम का लिया जाता है और काम और प्रस्तिश जो है वो उन देवी देवताओं की जाती है जो खुदा की तालीमात के खिलाफ थे और जो के बाकी गैर पैगन जो थे, जो गैर माबूद थे, उनकी प्रस्तिश में लोग करते थे, जिसे बुत प्रस्ती, और जिसके खिलाफ खुदावंद यसु मसीह नासरी ने, खुदा बाप ने पुराने दिनामे में, नए दिनामे में बार बार अपने लोगों से नसीहतें और उन्हें हुक्म दिया है कि ऐसे कौमों से, ऐसे कामों से वो किनारा करें। लिहाजा अगर आप आज की आवाज को सुनते हुए नहीं किनारा करते तो खुदा के गजब को आप खुद अपने घर पर, अपने खानदान पर दावत देते हैं। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो यही है कि आसमान की मलका यानी मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी का अमल कहां से शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया कि 4वीं सदी से पहले ना तो रोमन कैथोलिक चर्च की कोई बुनियाद थी और ना ही 4वीं सदी से पहले मुकद्दसा मरियम का ये कोई टाइटल था कि वो आसमान की मलका है, और ना ही ताजपोशी का अमल था। जब कॉन्स्टेंटाइन जो है वो रोम पर आता है, उस पर फतह करता है, तो वो अपने तमाम पैगनिस्टिक जो रिलीजन्स था उसको वापस लेकर आता है, और इसी पैगनिस्टिक रिलीजन में वो आसमान की मलका का खिताब जो है वो मुकद्दसा मरियम को देता है। और वो तमाम पैगनिस्टिक प्रैक्टिसेस जो वो पीछे करता आया था, अब वो नाम मसीहों को उनका दिल जीतने के लिए, उन मसीहों का दिल जो बाइबल मुकद्दस की तालीमात से नाशना थे, जिनको पता नहीं था, जो बाइबल मुकद्दस जिनको पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी, उनके सामने मां मुकद्दसा मरियम का इमोशनली उनके जज्बात के साथ खेलते हुए उन्हें कहना कि लो जी ये खुदा दी मां है, दर्जा खुदा तो भी एक हाथ तुच्चे वे, लिहाजा आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे तो इसका मतलब आप खुदा की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। जिस तरीके से उनके अपने कंसेप्ट थे उनको मसीहत में मर्ज किया और मुकद्दसा मरियम की आसमान की मलका होते हुए ताजपोशी करनी शुरू कर दी, जिसका जिक्र ना तो मसीही हिस्ट्री में कोई है और ना ही बाइबल मुकद्दस की कहीं पर भी ये तालीमात मिलती है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा जो 7वां और आखिरी पॉइंट है वो यही है कि बाइबल मुकद्दस और मसीही इबादत का मरकजी किरदार कौन है। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर यह सिखाती है ना ही मुकद्दसा मरियम, ना ही कोई और मुकद्दस, ना ही कोई और इंसान, बल्कि बाइबल मुकद्दस का जो मरकजी किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यसु मसीह नासरी, और वही है बाइबल मुकद्दस जिसमें 66 किताबें हैं। इसका जो अनवान, इसका जो मरकजी किरदार है वो सिर्फ यसु मसीह नासरी है। इसीलिए हमें बाइबल की हर किताब में जो झलक मिलती है, जो पैगाम मिलता है, वो खुदावंद यसु मसीह की तरफ मिलता है। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो पुराना अहदनामा हमें एक मसाया के बारे में बार बार जो है पेशन गोई करता है, और जब हम नया अहदनामा पढ़ते हैं तो उसमें हम खुदावंद यसु मसीह की आमद के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में देखते हैं। और जब हम रसूलों की किताबें पढ़ते हैं, रसूलों के खतूत पढ़ते हैं, तो उसमें वाज़ेह तौर पर मिलता है कि वो मसीह जो आया था, जो मसलूब हुआ, जिंदा हुआ, आसमान पर उठाया गया, वो फिर से दोबारा आएगा। लिहाजा अगर कोई शख्स इस मसीहा के अलावा, इस निजात के पैगाम के अलावा कोई और पैगाम किसी और शख्स को सुनाता है तो बाइबल बताती है कि लेट हिम बी एनाथेमा, उसे मलून करो, उसे, उस पर खुदा का गजब हो, उसके पर खुदा की लानत हो। क्योंकि पौलुस रसूल पहला तीमुथियुस उसके 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि खुदा और इंसान के दरमियान एक ही दरमियानी है। वो यूं लिखता है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यसु मसीह नासरी जो इंसान है। वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि बाइबल का मरकज यसु मसीह नासरी है। खुदा और उसकी कलीसिया के साथ जो कम्युनिकेटर है, जो मेडिएटर है, वो सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह नासरी है। अगर कोई शख्स आपको किसी और इंसान या किसी और यसु या किसी और शख्सियत के बारे में जो बाइबल में नहीं है बयान करता है तो वो लानती है और आप पर भी लानत नाफज करना चाहता है। लिहाजा आज अगर आपके पास मरियाबाद का इन्विटेशन आता है, आपका कोई दोस्त, अजीज या कोई रिश्तेदार आता है, तो उस पर यह फेवर करें, उसे या तो ये सारे सच जो मैंने आपको बताए हैं ये बयान करें, या उन्हें ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड कर दें। और ये आपका उन पर बड़ा रहम होगा अगर आप उनको बुत परस्ती और ऐसे तमाम कामों से जो खुदा की शरीयत और खुदा के कलाम के खिलाफ हैं, उनसे अगर मना करते हैं। क्योंकि अगर बाइबल मुकद्दस वाज़ेह कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यसु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर की करोगे, मरियाबाद मेले से जाओगे ना।
बाइबल ना यह कहती है कि फिर आए और शिफा पाए वाले क्रूसर से जाओगे। वो कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और उसके हुक्म बाइबल मुकद्दस तो बाहर नहीं ने। कोई शख्स अगर आपको तालीम देता है और उस तालीम का मरकज आपको बाइबल में नहीं मिलता तो वो शख्स झूठा है, लानती है, और आप पर और आपके घराने पर भी लानत को नाफिज करना चाहता है। लिहाजा ऐसे शख्सों से, लोगों से किनारा करें, और अगर कोई ऐसा आता है तो उसके सामने बाइबल खोलें, बाइबल का हवाला दें और उसे कहें कि भाई हमें बाइबल में से साबित करो जो आप बताना चाह रहे हो, जो इनविटेशन ला रहे हो, बाइबल में कहां लिखा है। जब कोई बंदा आपको इस चीज का दावत दे कि आओ मरियाबाद चलिए, तो बाइबल खोल के उनके अगे रखो, उनको 10 बाइबल च किथे लिखे है, किथे इब्तदाई रसूली कलीसिया मरियाबाद जाती रही, या एवं दे कोई इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। अगर कोई बंदा तुहाडे कोल आंदा कहंदा जी आओ बाजी पुराने पादरी साहब आए ना, उन्होंने हाथ च बड़ी शिफा है, आओ तो तुम भी शिफा पाओ। सबसे पहले उनसे पूछे कि बाइबल में रसूलों ने कहां पर ऐसा कोई इवेंट मुनक़िद किया, ऐसी कोई जो थी इबादत मुनक़िद की जिसका अनुमान था कि आओ और शिफा पाओ। अगर वो बाइबल में आपको नहीं मिलती तो इसका मतलब वो बंदा झूठा रसूल है और झूठ बोलता है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपका इस वीडियो के लिहाज से किसी भी बात से जो मैंने आपसे कही है कोई सवाल है, किसी चीज की तस्दीक करनी है या किसी चीज पर डाउट है, आप मुझसे राब्ता करें, मुझसे सवाल करें, कोई रिमार्क्स है आप मुझे बताएं और मैं आपको बताऊंगा जहां तक मुझे पता होगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मेरे लिए भी ये नई बात होगी और मुझे भी सीखने को मिलेगा। खुदावंद आपको बरकत दे और आज की इस वीडियो के वसीला से खुदावंद आपको और आपके घरानों को ये इल्म और ये तौफीक बख्शे कि आप लोग बुत परस्ती और ऐसे बुरे लोगों और शैतान के अबलीसी कामों से बचें और अपने रिश्तेदारों, दूसरे अजीजों को भी बचाएं और खुदा की लानत को ना खुद पर लाएं, ना अपने इर्द गिर्द या अपने मुल्क पर लाएं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।